तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे सफर की जो शुरू तो होता है घोर अंधेरे और मुश्किलों से, पर पहुंचता है एक पूरे देश की नीतियां बनाने तक। कैसे किसी की अपनी जिंदगी का सफर इतनी बड़ी ताकत बन सकता है? चलिए राकेश चिटकेला की इस कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक वक्त और एक जगह से। सोचिए, सुबह के 4 बजे हैं। तेलंगाना का एक छोटा सा शहर संगारेड्डी। जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा सो रहा होता था, तब एक छोटे से लड़के का दिन शुरू होता था, कड़ी मेहनत के साथ। और फिर सीन बदलता है। अब हम हैं नई दिल्ली में, सुबह के 9 बजे। ये सिर्फ 5 घंटे का फर्क नहीं है, ये 2 अलग अलग दुनियाओं का फर्क है। ये फर्क दिखाता है उस जबरदस्त बदलाव को जो एक ही जिंदगी में आया। तो यही है राकेश चिटकेला की कहानी का निचोड़। एक तरफ जिंदा रहने के लिए फर्श साफ करने का संघर्ष, और दूसरी तरफ एक पूरे देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाने की जिम्मेदारी। सवाल यह है कि कोई इंसान इतना लंबा सफर आखिर तय कैसे कर सकता है? इस कहानी की जड़ में है एक मां का अटूट विश्वास। लेकिन इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से। जब राकेश सिर्फ 11 साल के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया, और बस यहीं से उनके परिवार के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी आ गई उनकी मां सत्यम्मा जी पर, और उन्होंने परिवार चलाने के लिए आया का काम शुरू किया, यानी एक घरेलू सहायिका का काम, जिसमें सफाई और देखभाल शामिल थी। और पता है उनकी महीने की कमाई कितनी थी? सिर्फ 6,000 रुपये। सोचिए, बस इतनी सी रकम में उन्हें अपने बच्चों का भविष्य बनाना था। तो इस मुश्किल वक्त में नन्हे राकेश ने अपनी मां का हाथ बटाने का फैसला किया। वो खुद बताते हैं कि कैसे वो रोज सुबह 4 बजे उठकर अपनी मां के साथ पास के फायर स्टेशन की सफाई के काम पर जाते थे। ये उनकी रोज की जिंदगी थी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, इमोशनल भी थी। वो एक किस्सा याद करते हैं, जब एक शादी में काम करते हुए उन्होंने अपने दोस्तों को देख लिया। उन्हें इतनी शर्म आई कि उन्होंने अपना चेहरा ही छुपा लिया। शायद यही वो पल था जिसने उनके अंदर सब कुछ बदलने की एक जिद पैदा कर दी। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद सत्यम्मा जी ने एक चीज पर कभी समझौता नहीं किया, और वो थी उनके बच्चों की पढ़ाई। घर में चाहे कितनी भी तंगी हो, पढ़ाई वो बुनियाद थी जिसे वो किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने देना चाहती थी। और बस मां का यही यकीन, यही विश्वास कहानी का टर्निंग पॉइंट बना। अब संघर्ष का दौर बदलने वाला था जब राकेश ने हायर एजुकेशन के लिए अपने शहर से बाहर कदम रखा। ये सफर सिर्फ संगारेड्डी से केरल तक का नहीं था। ये एक तरह से एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था, किताबों के सहारे मौकों की दुनिया में। और इस सफर पर वो अकेले ही निकले थे। और यहीं पर उनकी अपनी कहानी और उनकी पढ़ाई लिखाई के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन बनता है। बेहतर भविष्य के लिए उनका जो खुद का माइग्रेशन था, उसने उन्हें दुनिया के एक बहुत बड़े मुद्दे फोर्स्ड माइग्रेशन को समझने का एक बिल्कुल अलग नजरिया दिया। मतलब जब लोगों को जंग, बाढ़ या क्लाइमेट चेंज की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ता है, राकेश ने खुद अवसर के लिए घर छोड़ा था, तो वो उन लोगों का दर्द बेहतर समझ सकते थे जिनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती। और उनका ये नया नजरिया उन्हें सीधा एक इंटरनेशनल स्टेज पर ले गया। 2021 में INIC कॉन्फ्रेंस हुई, जहां दुनिया भर के एक्सपर्ट्स माइग्रेशन के अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे थे, जैसे इकोनॉमी, जेंडर और सबसे जरूरी क्लाइमेट चेंज। और इसी बड़े मंच पर एक स्टूडेंट रिसर्चर के तौर पर राकेश ने अपना पेपर प्रेजेंट किया, और उनका टॉपिक क्या था? मानव प्रवासन के एक प्रमुख कारक के रूप में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। देखिए कैसे उनकी अपनी जिंदगी का सफर उन्हें दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या के समाधान तक ले आया। तो अब कहानी एकेडमिक्स से निकलकर पॉलिसी मेकिंग की दुनिया में एंट्री करती है। चलिए देखते हैं कि कैसे राकेश के तजुर्बों ने उन्हें जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए तैयार किया। और यहां से उनका प्रोफेशनल सफर तो मानो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ा। 2021 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किया, 2024 में वो भारत के शिक्षा मंत्रालय में शामिल हुए, और फिर 2026 में उन्हें हार्वर्ड के HPR प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया गया। कमाल की ग्रोथ है ना? वो खुद कहते हैं कि उनकी पर्सनल जर्नी ने शिक्षा नीति को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया है। उनके लिए पॉलिसीज सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, वो जानते हैं कि इन कागजों का असली लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। और यही वजह है कि आज उनके काम का पूरा फोकस एक ही चीज पर है,
ये पक्का करना कि सरकारी नीतियां समाज के सबसे आखिरी छोर पर खड़े बच्चे तक पहुंचे, ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त पर उन्हें इसकी जरूरत थी। तो शिक्षा मंत्रालय में उनका मिशन एकदम क्लियर है। हर बच्चे को बराबरी और अवसर मिलना चाहिए। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि हर बच्चे को बड़े सपने देखने का हक मिले, चाहे वो कहीं से भी आता हो। तो राकेश की कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये भविष्य के लिए एक उम्मीद है, एक वादा है, एक सफर जो अब भी जारी है। सोचिए जरा, एक बच्चा जो कभी हार्वर्ड का सर्टिफिकेट पाने का सपना देखता था, आज वो एक ग्लोबल स्टेज पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सफर अब पूरा हो चुका है। जो कभी एक बहुत दूर का सपना था, आज हकीकत है। तो राकेश की कहानी सुनकर एक सवाल जरूर मन में आता है, आखिर एक जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए क्या चाहिए होता है? जवाब शायद राकेश के अपने शब्दों में ही है, उनके अपने सफर में। उनका मंत्र बहुत सीधा सा है, खुद पर विश्वास करो, हर मौके को पकड़ो और जो भी करो उसमें अपना बेस्ट दो। उस इंसान के लिए जिसने अपने दिन की शुरुआत सूरज उगने से भी पहले की हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक जी हुई जिंदगी का सच है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों तो इंसान कितनी भी दूर जा सकता है।